नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 16th ऑफ मार्च 2023। सबसे पहली न्यूज यहाँ पर आ चुकी है आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर। तो इंटरनेशनल डे फॉर विमेन जजेस, तो बेसिकली जो विमेन जजेस हैं उनके लिए यहाँ पर ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पूरी तरीके से फ्रीडम और इक्वालिटी और जस्टिस को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा सके, राइट। तो यहाँ पर हम पूरी बात कर लेते हो। तो एवरी ईयर ऑन मार्च 10 द डे इज सेलिब्रेटेड एज फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस to honor all the female judges who have taken the lead in the fight against the social injustice, right। तो जिस भी तरीके की सोशल इनजस्टिस उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना और वहां पर उस इनजस्टिस को खत्म करना एक हद तक, एक लेवल तक, इस दिवस के लिए, इस दिवस पर उन फीमेल जजेस को यहाँ पर ऑनर किया जाता है, ठीक है। नॉट जस्ट वेमेन जजेस इन द इंटरनेशनल लीगल इंस्टीट्यूशन शुड बी ऑनर्ड ऑन दिस सिग्निफिकेंट डे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है कि इसका थीम क्या हो जाता है। तो थीम यहाँ पर होता है विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और बहुत ही अच्छी थीम यहाँ पर दी गई है जो आपको बहुत इजीली याद भी हो सकती है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। बेसिकली इस दिन को अगर मैं बोलूँ तो सिंबलाइज करता है वो जेंडर इक्वालिटी को, इक्वल कनेक्शन हो अपॉर्चुनिटीज के टू बोथ द मेल एंड द फीमेल, और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया जाए, राइट। तो ये सारी चीज ये दिन और ये दिवस एम करता है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हाट इज द कैंपेन थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन जजेस 2023। तो करेक्ट हो जाएगा विमेन इन जस्टिस, विमेन फॉर जस्टिस, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे एमसीक्यू बनाए जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से पिलर्स पर, कौन से पैरामीटर्स, कौन से व्यू पॉइंट पर फोकस करके हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं एक न्यूज में, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। न्यूज नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर क्या कहता है, CISF रेजिंग डे। CIFS रेजिंग डे बेसिकली इस किस दिवस पर मनाया जाता है, कौन से डेट पर, इसकी हिस्ट्री क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे। तो every year on March 10, the Central Industrial Security Force Raising Day is observed to mark the CISF founding in 1969, right। तो इस साल 2023 में इसका 54th, ठीक है, 54th एडिशन यहाँ पर मनाया गया है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है। देखिए, जब भी हम इंपॉर्टेंट डे पढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पर क्वेश्चन बनते हैं, या तो डेट पर, ठीक है, या तो अगर उसका कोई एडिशन दिया हुआ है उसके ऊपर, या फिर अगर उसकी थीम दी गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर पैरामीटर रहता है। तो 3 व्यू पॉइंट पर आपके इंपॉर्टेंट डे पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। बेसिकली जो भी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस को, एयरपोर्ट्स को, सी पोर्ट्स को, पावर प्लांट्स को, और या सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्शन को, जितनी प्रोटेक्शन है उन सबको यहाँ पर इस दिवस पर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एवरी ईयर ऑन मार्च 10 द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे, दिस ईयर द डैश रेजिंग CISF रेजिंग डे इज सेलिब्रेटेड। तो करेक्ट हो जाएगा 54, जैसे कि मैंने आपको बताया कौन सा एडिशन है इस साल का, 54। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर याशोंग फेस्टिवल बिगिंस इन मणिपुर। तो यहाँ पर योशांग जो आपका फेस्टिवल है, ठीक है, 5 दिन का फेस्टिवल होता है, ये मणिपुर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेतेई मेतेई होते हैं, मतलब बेसिकली जो कास्ट है, वो इसको प्रिडोमिनेंटली हिंदू तरीके से इसको मनाते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अपार्ट from playing all the colors and everything, they also witness the number of cultures, religious activities for the 5 days। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मणिपुर इसे मनाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वहां का, ठीक है। तो it's a version of Holi which lasts for 5 days has begun on the full moon of Lamta, that is February March in the Meitei lunar कैलेंडर। द इवेंट इज इन द ऑब्जर्व्ड एनुअली, राइट। तो इस फेस्टिवल का आपको नाम याद रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, मणिपुर में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर रहेगा। आप एमसीक्यू कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर 5 डे लॉन्ग यशोंग फेस्टिवल हैज बिगन इन विच स्टेट। तो करेक्ट हो जाएगा मणिपुर। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 4 की, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ये रिपोर्ट और इंडिसेस। रिपोर्ट और इंडिसेस करंट अफेयर्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है और इससे हम वेरियस क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला गया, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 189 पूरी टोटल कंट्रीज है, जिसमें से हमारा इंडिया का जो रैंक है
वो 131 यहाँ पर रहा है, या 132 यहाँ पर आप बोल सकते हैं ना। इंडिया रैंक 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज। अच्छा, ये लास्ट ईयर की वैल्यू यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इस साल की वैल्यू जो है 2023 की, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। पढ़ लेते हैं एक बार। The Human Development Index measures the average achievement of the country and the three basic dimensions of human development: a long, healthy life, and education, and a decent standard of living. Human Development Index is calculated using four indicators, that is, life expectancy is birth, mean years of schooling, expected years of schooling, and the gross national income, that is GNI per capita, right? तो चार पैरामीटर्स पर यहाँ पर पहले देखा जाता है, परखा जाता है हर कंट्री का, और उसके बाद उसकी रैंकिंग यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट और इंडिसेस बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जैसे कि मैंने आपको 1 मिनट पहले भी बोला है, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंडिया रैंक्स डैश आउट ऑफ 191 कंट्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, करेक्ट हो जाएगा 132। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ वे थ्रू हम हमारे वीडियो के पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर न्यूज नंबर 5 में मुझे दिखता है वर्ल्ड किडनी डे। तो एक इंपॉर्टेंट डे फिर से यहाँ पर आ गया है। तो वर्ल्ड किडनी डे यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर, ठीक है, एवरी ईयर ऑन 2nd ऑफ थर्सडे इन मार्च, राइट। जो भी मार्च का 2nd थर्सडे है, ठीक है, उसे ये ऑब्जर्व किया जाता है। 2023 में मार्च 9th ऑफ मार्च को ये यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया। साथ ही साथ ये जो आपका थीम लेकर आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग एंड वल्नरेबल। लाइक थोड़ी सी बड़ी है लेकिन याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये जान के रखिए कि इंपॉर्टेंट डे पर थीम अगर आपने छोड़ दी तो फिर ये आपको मुश्किल में डाल सकता है ना। और मेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स इज अ मस्ट। विदाउट प्रैक्टिसिंग और विदाउट like revising the current affairs you cannot go through your mains, और अगर आपने मेंस पार भी कर लिया तो इंटरव्यू में फंस जाओगे, राइट। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स जो सेगमेंट है उसको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे इन 2023? तो करेक्ट हो जाएगा किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 6 की। इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपॉइंटमेंट यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट एक और सेगमेंट है जो कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है करंट अफेयर्स का। तो बी गोप कुमार टेक्स ओवर एज एक्सिस म्यूचुअल फंड एज सीईओ, चंद्रेश निगम स्टेप्स डाउन। तो यहाँ पर रिप्लेस इन्होंने किसको किया है, चंद्रेश निगम को, ठीक है। तो बी गोप कुमार, the managing director and CEO of Axis Securities, has been named the new CEO of renowned fund house Axis Mutual Fund by Axis Asset Management Company। इन्होंने रिप्लेस किया है किसको, तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लेस किया है सीईओ जो रह चुके हैं प्रीवियस कंपनी चंद्रेश निगम को, ठीक है। और निगम बेसिकली एमडी सीईओ यहाँ पर थे 2013 से, जो कि यहाँ पर 2 स्टिंग्स में टोटलिंग ऑफ 10 ईयर्स यहाँ पर ओवरसॉ कर चुके हैं, ठीक है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो कि किसके प्लेस पर कौन आ रहा है। तो रिप्लेसमेंट पर आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैंने इसको एड ऑन कर दिया है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन में। तो क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड? तो करेक्ट हो जाएगा बी गोप कुमार। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 7 के ऊपर। न्यूज नंबर 7 यहाँ पर हमें क्या बोलता है, बेसिकली जो यहाँ पर यूएस हैंड्स ओवर द निसार सैटेलाइट टू इसरो। तो यहाँ पर क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने रिसीव किया है, ठीक है, नासा इसरो निसार सैटेलाइट फ्रॉम द यूएस स्पेस एजेंसी and a US Air Force 617 aircraft carrying the NASA ISRO synthetic aperture radar that has landed in Bangalore। तो यहाँ पर बेसिकली नासा और इसरो का एक यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया गया है निसार, ठीक है, एक सैटेलाइट, जिसे इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, रिसीव किया है, कहाँ पर, आपका बेंगलुरु में, राइट। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे याद रखिए, सबसे ज्यादा इसका नाम याद रखें, ठीक है। तो क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकता है, निसार वॉज हैंडेड ओवर टू इसरो। NISAR is an Earth observation satellite jointly developed by ISRO and with space agency। तो इसरा और इसरो के साथ मैंने आपको बताया नासा, ठीक है, इसी से बना है कि आपका निसार, है ना। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 के ऊपर। तो पीएनबी साइंस एन एमओयू विद सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन टू फैसिलिटेट फाइनेंस टू फार्मर्स। क्या है ये बेसिकली, तो पीएनबी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक, जो कि कमर्शियल बैंक है हमारे इंडिया में और साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर का बैंक है। तो यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक कोलैबोरेशन यहाँ पर हुआ है कि ये क्या करेंगे, फार्मर्स की हेल्प यहाँ पर करेंगे,
ठीक है, और वो भी किसके साथ, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। तो पूरी बात कर लेते हैं। पीएनबी नेशंस पब्लिक सेक्टर बैंक एंड सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर साइन की है, जिसको किया गया है अंडर ENWR, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट, जहां पर एम क्या है, एम एट प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू फाइनेंस टू फार्मर्स, फूड प्रोसेसर्स एंड ट्रेडर्स, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हेल्प की जाएगी फार्मर्स को, किसानों को, फूड प्रोसेसर्स को एंड ट्रेडर्स को, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज को प्लेज किया जाएगा और उसके बिहाफ पर लोन मिलेगा सब, ठीक है। तो ये आपको समझना है यहाँ पर। अब एग्रीकल्चर कमोडिटी जैसे कुछ भी हो सकता है ना, जो भी एसेट्स रहते हैं उनके पास, उनको प्लेज कर कर यहाँ पर लोन उठाया जा सकता है ना। Among the following, with which commercial bank signs MOU with Central Warehousing Corporation to facilitate finance to farmers? तो करेक्ट हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक की टैगलाइन, हेडक्वार्टर, सीईओ और एमडी, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 9 की। न्यूज नंबर 9 पर यहाँ पर एक शख्सियत है जिनके बारे में हम जानेंगे, सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले पहली टीचर मानी जाती थी, ठीक है, हमारे इंडिया की। बहुत बड़ी एजुकेशनलिस्ट रह चुकी है, पोएट रह चुकी हैं महाराष्ट्र की, सोशल रिफॉर्मर भी रह चुकी हैं। तो इनकी कुछ लाइफ हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे। तो सावित्रीबाई फुले was a Maharashtrian poet, educator, social reformer, and a teacher, and she made a significant contribution in advancing women's rights in India along with her husband Jyotiba Phule in Maharashtra. Also near Pune and Bhindewara, Savitribai Phule and Jyotiba started one of the early modern Indian girls' schools in 1848, and she worked to abolish prejudice and unjust treatment to the people who based on the gender and caste. तो यहाँ पर विमेन्स इक्वालिटी और विमेन्स राइट के लिए बहुत लड़ने वाली सावित्रीबाई फुले के बारे में एक छोटी सी डिटेल यहाँ पर थी आप लोगों के लिए। क्वेश्चन इस पर आपका कैसे बन सकता है, वॉज इंडियाज फर्स्ट विमेन टीचर एंड शी वॉज ऑल्सो एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड अ पावरफुल वॉइस इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो करेक्ट हो जाएगा सावित्रीबाई फुले, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट आज का हमारा न्यूज रहेगा, न्यूज नंबर 10 आपके और मेरे साथ। यहाँ पर भी एक अपॉइंटमेंट है और बहुत ही जबरदस्त, रोहित जावा टू रिप्लेस संजीव मेहता एज एक्चुअल मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इसके बेसिकली यहाँ पर कौन बन गए हैं, एमडी और सीईओ बन गए रोहित जावा जी, और इन्होंने यहाँ पर रिप्लेस किया है संजीव मेहता को, ठीक है, जो कि 2013 से एमडी सीईओ थे एचयूएल के, राइट। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए बड़ा स्टार पॉइंट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं एचयूएल क्या है, एक एफएमसीजी बेहेमोथ इन्फॉर्म्ड स्टॉक एक्सचेंज कंपनी है, राइट। एफएमसीजी मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और यहाँ पर जावा का फुल टाइम अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब जो रोहित जावा जी उनका फुल टाइम अपॉइंटमेंट है यहाँ पर अप्रैल 1 से लेकर 26 तक, ठीक है। ये एमडीसीओ यहाँ पर रहेंगे, पूरी रेगुलेटरी फिलिंग और पूरे तामझाम के साथ यहाँ पर इनका स्वागत किया जाएगा, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट पर क्वेश्चन बन सकता है, जिसके मैंने आपको पहले भी बताया, आप उस पर फोकस करेंगे। क्वेश्चन कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज एचयूएल्स न्यू एमडी एंड सीईओ। तो करेक्ट हो जाएगा रोहित जावा एंड ही रिप्लेसेस संजीव मेहता। अंडरस्टूड। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन यहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। और आप लोग हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं डेली, जहां पर आपको होम सेक्शन में सारे करंट अफेयर्स के वीडियोस मिलेंगे। डेली मंडे टू सैटरडे जितने भी करंट अफेयर्स के शोज यहाँ पर होते हैं, उन सभी शोज की वीडियोस आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ शॉर्ट्स आपको मिलेंगे जो 1 मिनट में आपकी नॉलेज को अपलिफ्ट करेंगे, और यहाँ पर लाइव सेशंस मिलेंगे जिसका कंटेंट आपको हमारे सेक्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट रहेगी, जो भी सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है या इंटरेस्टिंग लगता है, आप उनकी वीडियो जाकर वहां पर देख सकते हैं, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग। साथ ही साथ कम्युनिटी पर जाकर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टा पर। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने का बटन ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा जहां पर आपको 33% ऑफ मिलेगा हमारे 1 मंथ अविजन प्राइम मेंबरशिप पर, और 12 मंथ का रिकमेंडेड प्लान है जहां पर आपको 45% का डिस्काउंट अभी चल रहा है, आप जल्दी से उसे अवेल कर लीजिए। साथ ही साथ आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, और डायरेक्टली यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं।
साथ ही साथ इसके साथ लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, फ्री प्रिपरेशन, प्रैक्टिस शीट्स को भी अवेल करिए, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप लेकर जा सके विजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर। तब तक के लिए बने रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल सेशंस के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।